अब देखिए, अब कुछ एक आएगा नया। अब तो हम दूसरे हरूफ के साथ जोड़ के देख लिए कि कौन सी शक्ल बनती है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि दोनों ज है, ये क्या है, जज। तो जज में हम क्या करेंगे, जीम और जीम, दो जीम आ गया ना, दो ज आ गया, तो दोनों ज को कैसे जोड़ेंगे एक साथ, ये जरूरी चीज है। ये देखिए, हाँ, एक तो छोटा आएगा एक बड़ा आएगा, लेकिन आएगा कैसे, इसको बनाएंगे कैसे, एक ऊपर जाएगा और दूसरा उसके नीचे आएगा। ठीक है, जो जीम वाले शक्ल है ना, अगर उसमें आपको किसी को जोड़ना है तो इसके जैसा ही आ गया, सेम आ गया, तो फिर वो ऊपर को जाएगा। लेकिन अभी ये क्या है, हज है, अब बना जज। उसके बाद हक। अब हक कैसे लिखेंगे, कौन सा ह लगेगा यहाँ पर, यहाँ पर हम जीम वाला ह ही लगाएंगे। और क के लिए क पर बिंदी है तो क्वाफ। ये देखिए क्वाफ के साथ कैसे जोड़ना है। अगला है हाल, यहाँ पर सारे जीम वाले ह ही है, हे के साथ अलिफ आ गया, आगे लाम आ गया। अब ये देखिए, ये चीज ना आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि खत है, क्या है, खत, खत में तोए आएगा तो की जगह पर, इसको याद ही रख लीजिएगा कि खत में तोए आता है। ठीक है, और तोए के साथ हमने जोड़ना कैसे है वो भी देख लीजिए। अगला है खत खबर। अब देखिए यहाँ पर पहले देख लीजिए, ख ब और र, इसमें कोई जो लाइन तोड़ने वाले जो हुरूफ है उसमें से तो कोई नहीं है, इसको तो हम एक साथ जोड़ सकते हैं, ख ब फिर र। ये देखिए, पहले तो हम ब को र के साथ जोड़ के देखे थे ना कल वाले क्लास में, लेकिन आज क्या है कि आगे दूसरा हर्फ भी आ गया है, ख आ गया है। अब देख लीजिए कि 3-4 इकट्ठे जोड़ के र को कैसे जोड़ना है। उसके बाद अगला है खुदा। बस